हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन के फीचर, टैक्सेशन क्या होता है, कैनन ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का। तो आज हम करेंगे टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में करेंगे टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या होता है हमारा, ये मनी होती है, ये रेवेन्यू होता है जो कि लोग पीपल जो गवर्नमेंट को पे करता है। ये रेवेन्यू किसका है, गवर्नमेंट के लिए है। और जो लोगों के लिए क्या है, ये कंपल्सरी पेमेंट है जो कि पेमेंट करनी पड़ती है। ये एक लीगल ड्यूटी है जो कि हर सिटीज़न को करनी पड़ती है। मतलब कि ये हर सिटीज़न को ये लीगल ड्यूटी है कि वो अपना टैक्स पे करे। ये एक ऐसा मेन सोर्स है जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, मतलब कि इनकम उसको होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो टैक्स के एलिमेंट कर लेते हैं, इसके फीचर्स थोड़े से। कि ये फर्स्ट कंपल्सरी पेमेंट है, कि सबकी ड्यूटी है, कंपल्सरी पेमेंट है कि सबको ये करनी ही करनी है, लीगल ड्यूटी बनती है। देन इसमें है एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस। एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस, एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस में क्या है ये हमारा, कि सभी का इसमें जो भी सेक्रीफाइस होगा, एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस रहेगा। कि मतलब हमें कम से कम ये लोगों का जो लीस्ट से लीस्ट सेक्रीफाइस करना है। ठीक है, उनका पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, उन्हें खुद से पेमेंट करनी है तो उनको लीस्ट सेक्रीफाइस देना है, हमें उनको कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना है। तो उसका मेन ये है। ठीक है, देन है ये पेमेंट है, किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट है। ये क्या है, पेमेंट टू गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे एज ए टैक्स। देन ये एम क्या है इसका, इसका टैक्सेशन का एम क्या है, पब्लिक वेलफेयर। हम इसमें पब्लिक का वेलफेयर, ये मतलब जो भी टैक्स में आता है वो रेवेन्यू कहाँ लगता है, ये पब्लिक के वेलफेयर में ही लग जाता है। देन ये हमारा टैक्स इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि टैक्स में कि हमें हमारा बेनिफिट के लिए हमें टैक्स लगाना ही है, ये नहीं कर रहे हम इसके अंदर। कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, हर बंदा इंडिपेंडेंट है टैक्स पे करने के लिए। कितनी पेमेंट है वो उन पे, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है उस पर ही डिज़ाइन की गई है। किसी को भी बेनिफिट नहीं ले सकता, कि ये कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट को ये एक तरह से बेनिफिट नहीं है। ठीक है, देन आ जाता है हमारा, देन ये हर पर्सन पे करेंगे, टैक्सेस पेड बाय पर्सन पे करेंगे। देन ये हमारी इनकम में से ही टैक्स लिया जाता है, टैक्सेस आर पेड आउट ऑफ इनकम। मतलब कि ये इनकम में से ही पे किया जाता है जो हमारा टैक्स होता है। ठीक है, लीगल सेंक्शन है, मतलब कि ये अथॉरिटी ने, स्टेट ने, ये लीगल ड्यूटी है कि वो टैक्स इम्पोज करेंगे ही करेंगे। देन जो टैक्स है इसका ट्रेड और इंडस्ट्री पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कि किसी का भी ट्रेड का और जो भी टैक्स लगेगा उससे हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। मतलब ये जो आ गए हमारे के फीचर्स आ गए, इसके एलिमेंट्स आ गए। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, टैक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देन हमारा इसके अंदर मेन आ जाता है कैनन ऑफ टैक्सेशन, यानी प्रिंसिपल। ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कैनन ये हमारा इम्पोर्टेंट है, कैनन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो इसके जो टैक्सेशन के कैनन है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट 4 प्रिंसिपल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसने दिए थे, वो एडम स्मिथ ने दिए थे। मतलब ये टैक्सेशन में 2 पार्ट्स में, जो फर्स्ट 4 है वो हमारे एडम स्मिथ ने दिए थे। ठीक है, लास्ट वाले और भी बहुत है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं एडम स्मिथ के फर्स्ट ऑफ ऑल पहले। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है सभी को जो टैक्स लगेगा वो सबको इक्वल लगेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिच को, मतलब पुअर को ज़्यादा लग रहा है, रिच को कम लग रहा है, उनको सेम लगेगा। जितना रिच पे कर पाएंगे, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही, उस हिसाब से ही टैक्स लगेगा, जिससे कि सबको इक्वल ही बर्डन लगे टैक्स का। ठीक है, तो ये इक्वालिटी का मतलब है कैनन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारा कैनन ऑफ इक्वालिटी। देन सेकंड आ जाता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी।
सर्टेनिटी का कैनन आ जाता है। सर्टेनिटी मतलब कि जो टैक्स की पेमेंट है, प्लेस है, टाइम है, वो सारा सर्टेन रहेगा, फिक्स रहेगा कि इस टाइम पीरियड में हमें पे करना है, आपको इतनी अमाउंट पे करनी है, आपको इस जगह आके पेमेंट करनी है, आपको इस मेथड से पेमेंट करनी है, मतलब सर्टेन रहना चाहिए। जिससे अगर सर्टेन रहेगा तो जो टैक्स पेयर होगा उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सर्टेनिटी में, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है हमारा कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का भी यही है कि जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब जितना भी टैक्स उसको पे कर रहे हैं या उसको जो भी लग रहा है टैक्स, तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जैसे मर्जी चाहे वो पेमेंट करे, ठीक है। बट वो सर्टेनिटी में कि उसको टाइम वगैरह बता दिया जाएगा कि आपको इस टाइम में करना है। इसमें कन्वीनियंस में उसको सबसे लेस सेक्रीफाइस होना चाहिए, उसको सफ़र नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे, जैसे कि अगर तहसील वगैरह का काम करते हैं या फिर कोर्ट से रिलेटेड है, चाहे बैंक में, तो वहाँ पे इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें उसको कन्वीनियंट होना चाहिए उसके लिए, जो भी उसको सफ़र नहीं करना, वो सिंपली उसको टैक्स पे करना है, तो वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ आ जाता है हमारा पॉइंट कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी में आ जाता है कि मिनिमम पॉसिबल जो मनी है, जो हमारा टैक्स से जितना भी रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट को, वो सारा का सारा हमें पब्लिक वेलफेयर में लगाना है। बहुत कम है जो हमें, मतलब कि अगर हमें टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए मतलब कि जो भी अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है तो उनके अंदर टैक्स बहुत कम लगना चाहिए। मतलब कलेक्शन के लिए जो भी हम चार्जेस लगा रहे हैं कलेक्ट करने के लिए टैक्स, तो वो हमारा कम खर्चा आना चाहिए। हमें जितने भी फालतू की कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना है, ताकि जो हमारा जो वेलफेयर के लिए जो मेन है रेवेन्यू, वो वहाँ यूटिलाइज हो सके। देन अदर कैनन करते हैं, जिसको किसने दिया था, फिनले शिराज ने दिया था, ठीक है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया था। अभी ये चार है, ECCE से याद कर लो इसको। फर्स्ट फोर है ECCE, ठीक है। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। देन नेक्स्ट करते हैं हम। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर्स कैनन। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो हमारा टैक्स है वो हमें सिस्टमेटिक रखना है, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। जो भी हमारा अगर रेवेन्यू आता है, जो भी हम लगाएंगे टैक्स, वो प्रोडक्टिव चीज़ों पे होना चाहिए। बेटर ढंग से लगाना है, सिस्टमेटिक वे से लगाना है, और उसको प्रोडक्टिव वे ज़्यादा लगाना है, ठीक है। और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी पे हमें उन्हें इग्नोर करना है। अगर हम अनफेवरेबल लगाएंगे टैक्सेस या अनप्रोडक्टिव टैक्स लगाएंगे, इससे क्या होगा, जो भी वर्किंग मैन है उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो रिड्यूस हो सकती है। तो हमें जो टैक्स है हम लगा रहे हैं, वो क्या है, हमें प्रोडक्टिव टैक्सेस ही लगाना है। हमें मतलब कि लार्ज नंबर में टैक्सेस नहीं लगाने कि एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे करके नहीं, हमें एक टैक्स लगाना है जो कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। देन हमारा सेकंड कैनन आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरह ही लिया जाता है। इलास्टिक मतलब जितना भी खींचना, इलास्टिसिटी का मतलब कि रबड़ की तरह होता है। तो इसमें भी है कि यहाँ पे हमें अगर कोई मनी नहीं है किसी के पास, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मतलब कि फ्लक्चुएशन आ सकती है टैक्सेस में। अगर किसी के पास एट ए प्रेजेंट उसके पास इनकम नहीं है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिसके पास जितना पेमेंट है उसके हिसाब से ही उसको टैक्स लगेगा, इलास्टिसिटी रहती है। ये नहीं है कि पहले उसके पास ज़्यादा टैक्स लग रहा है और जैसे कि इमरजेंसी के टाइम टैक्स नहीं लगेगा, जैसे कि कोविड की सिचुएशन आई थी तब टैक्स नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये आ गया कैनन ऑफ इलास्टिसिटी कि हम अपने थोड़ा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल सा रहेगा। देन आ जाता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। देन आ जाता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो टैक्स का बर्डन है वो सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं है कि एक ही क्लास पे जो टैक्स है वो लग रहा है, कि एक ही क्लास है वो बर्डन फील कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि हमें सभी पे इक्वल ही करना है। बर्डन नहीं होना चाहिए, एक ग्रुप पे नहीं जाएगा टैक्स का बर्डन। देन देखते हैं, देन आ जाता है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इस टॉपिक में से ना श्योरिटी है कि आपको एक क्वेश्चन टेक्स्ट में से जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन नेट में पूछते ही पूछते हैं। तो कैनन से रिलेटेड तो पूछेगा ही एक क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लो। तो देन है ये हमारा कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है जितना भी हमारा प्रोसीजर होगा टैक्स पे करने का वो क्या होगा, जितने की रेगुलरिटीज़ होगी वो सारी सिंपल होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतने ज़्यादा लोगों को कन्वीनियंट होंगे। ठीक है, तो सिंपल होना चाहिए। देन आ जाता है कैनन ऑफ एक्सपीडेंसी। कैनन ऑफ एक्सपीडेंसी में कहते हैं टैक्स टैक्स जो भी पे कर रहा है उसको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई उससे उसके जैसे रिलेटिव को ज़्यादा पे कर, ज़्यादा कम टैक्स लग रहा है, हमें ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब कि उसको कोई भी उसके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा लग रहा है, डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, फुल सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए, उसको खुद कैलकुलेट करे कि या कोई भी उससे ज़्यादा ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कि जैसे 3 लेवल है, स्टेट है, लोकल लेवल है एंड सेंट्रल लेवल है। तो इन तीनों का क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है टैक्स के मामले में। ठीक है, अगर तीनों मिलके काम नहीं करेगी तो कहीं स्टेट लगा रही है टैक्स, कहीं सेंट्रल लगा रही है, कहीं लोकल लगा रही है, तो इससे क्या होगा, लोगों पे ज़्यादा बर्डन आएगा। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन में चलना बहुत ज़रूरी है। देन आ जाता है कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कि मतलब कि हमारा ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए टैक्स के मामले में किसी का भी। ठीक है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री का होता है, जो कि बूम पीरियड आता है, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए टैक्स का स्ट्रक्चर है जो भी है। ठीक है, ना इन्फ्लेशन का ना डिफ्लेशन का किसी का भी इफेक्ट नहीं, वो सारों को हमें अवॉइड करना है। तो ये सारे कैनन आ गए, तो रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैनन था कैनन ऑफ इक्वालिटी, मतलब सभी को इक्वल लगेगा। देन सेकंड था कैनन ऑफ कन्वीनियंस, मतलब सर्टेनिटी था। हाँ, सेकंड सर्टेनिटी था कि मतलब सर्टेन रहना चाहिए टैक्स का टाइम, अमाउंट, ठीक है, जितना भी है। देन कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, देन फोर्थ हमारा था इक्वालिटी, था इकनॉमी, था कि सारा जो भी है हमें टैक्स का रेवेन्यू आया है वो हमें वेलफेयर पे लगाना है। देन आ गया हमारा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिव यूजेस पे ही लगना चाहिए टैक्स। देन इलास्टिसिटी है, डाइवर्सिटी है, सिंप्लिसिटी है, एक्सपीडेंसी में क्या था कि जो हमारा लो सफ़र उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए टैक्स पेयर को। देन कोऑर्डिनेशन, देन न्यूट्रलिटी। ठीक है, देन देखते आगे हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट कर लेते हैं टाइप ऑफ टैक्सेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ टैक्सेशन कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं इंसिडेंट के हिसाब से। इंसिडेंट्स के लिए देखें तो इंसिडेंट्स के बेसिस पे दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कौन सा होता है, इनकम टैक्स, जैसे कि लोगों की इनकम पे टैक्स जो लगता है, डायरेक्ट जो लगता है उसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो अब लग रहा है, जैसे कि हमारा जीएसटी। ठीक है, जो कि हमारा किस पे लगता है, गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है, गुड्स पे लगता है। और इनकम टैक्स किस पे लगता है, हमारी इनकम पे लगता है। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स पे लगता है, जो हमारी गुड्स जो भी हम खरीद रहे हैं, या क्लोथ हो गया, कोई भी अदर, मतलब पर्सन पे नहीं लग रहा, पर्सन या इनकम की, पर्सन की इनकम पे लगता है, उसको डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जिसके बीच में मिडल मैन होते हैं काफ़ी सारे, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, देन हमारा आ जाता है टैक्स
देन हमारा टैक्स आ जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहे हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब है हमारा परसेंटेज। ठीक है, मान लो किसी की इनकम 5000 है तो 10% लगेगा। मान लो उसकी इनकम 10,000 होगी तो भी उसको 10% लगेगा। मान लो उसकी इनकम 1 लाख है तो भी 10% ही लगेगा। तो ये है प्रोपोर्शनल टैक्स। देन आ जाता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, तो मतलब कि इनकम के साथ प्रोग्रेस कर रहा है ये। जैसे अगर हमारी 5000 है तो हमें 5% लग रहा है, अगर हमारी 10,000 इनकम है तो 10% लग रहा है, अगर हमारी 1 लाख है तो हमें 20%, जैसे कोई भी रेट हो सकता है, तो उस हिसाब से लग रहा है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की रेशियो कम हो रही है, ये नहीं लगता है टैक्स। ठीक है, ये दो लगते हैं। रिग्रेसिव में क्या उल्टा हो जाएगा, 5000 पे जैसे कि ज़्यादा टैक्स, मतलब 5000 हमारी कम इनकम है तो कम इनकम पे ज़्यादा लग रहा है। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपका टैक्स 5% हो जाएगा। तो ये भी टैक्स इसलिए लगता था जैसे कि हमें लोगों को अनकरेज करने की, आपकी अगर सैलरी ज़्यादा होगी, अगर आप ज़्यादा कमाओगे तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, एक आ जाता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दो टैक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि आपको एक सर्टेन लिमिट आने के बाद आपको टैक्स की लिमिट चेंज नहीं होगी। ये आपको कौन सा टैक्स होगा, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव दोनों का मिक्सचर। तो ये दोनों का मिक्सचर बन के क्या बना, डिग्रेसिव। मतलब कि आपको पहले प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा, ठीक है, फिर आपको प्रोग्रेस होता जाएगा। ठीक है, वो पहले प्रोपोर्शनल में जाएगा देन वो प्रोग्रेसिव में जाएगा। ठीक है, देन हम टैक्स देख लेते हैं कौन सा होता है, सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन। सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन, सिंगल टैक्सेशन एंड मल्टीपल। सिंगल टैक्सेशन जब हमें एक ही टैक्स लग रहा है, मल्टीपल टैक्सेशन जब हमें टैक्स के बाद एक टैक्स के बाद दूसरा टैक्स लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल टैक्सेशन कहेंगे। देन आ जाता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स एंड एडवोलरेंट टैक्स। ठीक है, देन हमारा आ जाता है स्पेसिफिक और एडवोलरेंट टैक्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक क्वालिटीज पे लग रहा है, ये कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज है, किसकी, गुड्स की कोई क्वालिटी है उस पे लग रहा है स्पेसिफिक। देन जो एडवोलोरम टैक्स है, जो एडवोलोरम टैक्स है वो हमारी वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, ये किस पे लगेगा, ये वैल्यू पे लगेगा, कि हमें किसी चीज़ की वैल्यू दी हुई है उस पे लगेगा, किसी कॉमोडिटी की वैल्यू पे लग रहा है। ये तब लगता है जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम ये ज़्यादा लगता है टैक्स। ठीक है, देन आ जाता है हमारा डबल टैक्सेशन, जब हमें डबल टैक्स पे करना पड़ता है, 2 टाइम सेम सर्विस के लिए डबल टाइम टैक्स पे करें तो उसे क्या कहते हैं, डबल टैक्सेशन। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे टैक्सेशन की टाइप्स भी हो गई है। देन हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देन हम करेंगे थ्योरीज। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, टैक्सेस में सारा कुछ ही इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में तो एक हो जाती है हमारी ट्रेडिशनल, एक हो जाती है मॉडर्न। एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, एक मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, ट्रेडिशनल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आ जाती है हमारी फिजियोक्रेट थ्योरी, फिजियोक्रेटिक थ्योरी। तो फिजियोक्रेटिक थ्योरी में क्या होता है, जब हमारा जो टैक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा, लैंड पे। ये पुराने टाइम की थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी है। तो जब लोगों के पास पुराने टाइम में क्या होती थी, लैंड होती थी, तो सबसे ज़्यादा लोग क्या था, बिजनेस नहीं करते थे, उनके पास लैंड होती थी, तो लैंड के हिसाब से ही उनका सरप्लस लैंड से ही होता था, तो सरप्लस पे ही टैक्स लगता था। फिजियोक्रेटिक थ्योरी सबसे पुरानी और फर्स्ट थ्योरी है जिसमें टैक्स, सिंगल टैक्स लगता था। सिंगल टैक्स लगता था, जो क्या था, जो सरप्लस आता था उस पे लगता था। सरप्लस किससे आता था, लैंड से हमें सरप्लस आता था उस पे लगता था। देन सेकंड आती है एक्सपीडेंसी थ्योरी, सेकंड आती है
एक्सपीडेंसी थ्योरी। एक्सपीडेंसी थ्योरी का मतलब उल्टा था। ये थ्योरी में क्या था, जितना भी टैक्स हो लगाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना हमें टैक्स लगाना है। इसमें गवर्नमेंट अपना देखती थी फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स लगाना है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बस हमें टैक्स लगाना है। मैक्सिमम अमाउंट चाहिए हमें, मैक्सिमम अमाउंट चाहिए टैक्स की, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स लगाना है। देन आ जाती है थर्ड सोशो पॉलिटिकल थ्योरी। देन थर्ड आ जाती है सोशो पॉलिटिकल थ्योरी। सोशो पॉलिटिकल थ्योरी, सोशल पॉलिटिकल थ्योरी एडल्फ वैगनर ने दी थी, ठीक है। इसमें क्या कहा था कि जो तो सोशल पॉलिटिकल टैक्सेशन थ्योरी क्या कहती है कि हमें इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चलना है, हमें सोसाइटी को देख के लगाना है। मतलब कि इसका मेन था कि हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना है, हमें पूरे में प्रॉब्लम देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें होल में लेनी है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं लेनी। वो कहते हैं हमारा टैक्स ऐसा होना चाहिए कि इससे ना इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके, ठीक है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये वाली थ्योरीज। देन हमारी फोर्थ आ जाती है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी। देन हमारी कौन सी आ गई थ्योरी, बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी। बेनिफिट रिसीव्ड मतलब जिसको जितना बेनिफिट मिला है उसको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा है उसको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये किसने दी थी, इनके ना जिन्होंने दी थी ये थ्योरी, इनके ये नाम बहुत ज़रूरी है याद रखने। एडविन सिलिगमैन ने दी थी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जिसको जितना बेनिफिट मिलेगा उसको उतने अकॉर्डिंग ही टैक्स मिलेगा, बेनिफिट रिसीव्ड के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो ये तो इजी थी, ठीक है। देन हम करते हैं हमारी मॉडर्न थ्योरी। देन हम करते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में फर्स्ट आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल। अब कॉस्ट से क्या पता लग रहा है, जिसको जितनी कॉस्ट लगेगी उसको उतना ही टैक्स पे करने का। मतलब कि मान लो अगर सोसाइटी में गवर्नमेंट हमारे पे कॉस्ट ज़्यादा लगा रही है, खर्चा मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा हो रहा है, तो टैक्स की अमाउंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से तो टैक्स भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस ये इतना ही कहती है, इतना और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वही हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल इसके अंदर भी आ जाता है, हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल भी है इसके अंदर, जितना जिसको जितना ज़्यादा रिसीव करेगा उसको इतना। जैसे कि जिसको जितनी सर्विसेज, अगर मान लो कोई सर्विसेज ले रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, अगर कोई सर्विस नहीं ले रहा गवर्नमेंट की तो उसको नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम करते हैं नेक्स्ट हमारा, इसी के अंदर बेनिफिट के अंदर ही आ जाता है लिंडल थ्योरी। मान लो दो जने हैं, ए और बी है टैक्स पे करने में। मान लो ए 75% पे करे तो बी कितना करेगा, 25% करेगा। मान लो ए ने 75% यूज़ किया, उसको बेनिफिट मिला तो 75% ही ये पे करेगा। अगर बी कम यूज़ करा है तो बी 25, मतलब मिलके 100% ही करना है हमें, ज़्यादा भी नहीं करना कम भी नहीं करना, 100% मिलके करेंगे। देन आ जाती है एबिलिटी टू पे थ्योरी। एबिलिटी टू पे मतलब एबिलिटी जिसकी जितनी है, जिसकी जितनी क्षमता है उसको उस अकॉर्डिंग ही टैक्स मिलेगा, उसको उस अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। एबिलिटी का मतलब है जैसे उसकी इनकम देखेंगे, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर उसकी कम इनकम है तो उसको कम इनकम पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके अंदर एबिलिटी टू पे के अंदर तीन आ जाते हैं, इक्वल सेक्रीफाइस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड तो ये तीन तरीके से हम पता लगा सकते हैं एबिलिटी टू में, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस एंड इक्वल मार्जिनल। एब्सोल्यूट में टोटल में देखेंगे, मान लो 1000 कोई ए पर्सन पे कर रहा है तो बी भी 1000 ही पे करेगा। देन इक्वल प्रोपोर्शनल में मान लो कोई 10% पे कर रहा है तो वो बी भी 10% ही पे करेगा। देन इक्वल मार्जिनल में है कि उसकी इनकम के हिसाब से उसका लगेगा, अगर वो ज़्यादा इनकम है तो उसको उतना ही देगा, लास्ट की जो मार्जिनल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है सैमुअल्सन की थ्योरी। सैमुअल्सन की थ्योरी आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है सैमुअल्सन की।
सैमुअल्सन भी यही कहते हैं, जैसे कि लिंडल ने कहा था कि 2 जने मिलके पे करेंगे, ठीक है। सोशल गुड्स और प्राइवेट गुड्स को दोनों का इक्वली ले लिया, तो उस हिसाब से ही हम, मान लो कोई जना प्राइवेट गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो जो सोशल गुड्स होएगी, जो जितना सोशल गुड लेगा वो उतना ही प्राइस पे करेगा, ठीक है। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।